तो पिछले एपिसोड में तीनों डीमन गॉड ने एक्सर्सिज्म पास पर अटैक करने का प्लान बना लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन सायर के साथ में होता है और वे दोनों भी यहाँ के मरे हुए सोल्जर के याद में लैंप को उड़ा रहे थे। तभी इसी वक्त हाओ चेन लाइट एलिमेंटल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब मेरे प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि असल में जब सभी लोग इसे पाने की कोशिश कर रहे थे तब वहाँ पर हाओ चेन ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसे चूज करेगी तो फिर बाद में वो उसे पूरी तरह से फ्री कर देगा। और इसी के साथ उसने यह भी कहा था कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। इसीलिए हाओ चेन लाइट एलिमेंटल स्पिरिट से कहता है कि अब तुम पूरी तरह से फ्री हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लाइट एलिमेंटल स्पिरिट भी हैरान हो जाती है और इसी के साथ साथ वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। इसीलिए वो फ्लाई करते हुए इसके पास में आ जाती है और इसे आजाद करने के लिए हाओ चेन को थैंक यू भी कहती है। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम फिर से किसी दूसरे के पकड़ में न आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लाइट एलिमेंटल स्पिरिट और भी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो फ्लाई करते हुए यहाँ से दूर चली जाती है। तभी हाओ चेन सायर से कहता है कि यहाँ पर आसमान में बहुत सारे लाइट हैं जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तब इस पर सायर उससे कहती है कि मैं भी इसे फील कर पा रही हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसी तरह से इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी इसी वक्त इनके पास में वो छोटा सा लड़का आ जाता है और फिर सायर से कहता है कि मिस क्या आप इस लैम्प को जलाने में मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा था कि बच्चों को इसे टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस बात से सायर यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो इस बच्चे के तरफ देखती रह जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे अपने फादर की भी याद आने लगी थी, क्योंकि इसने भी एक बार अपने फादर से यही बात कहा था और इसकी मदर ने उसे कहा था कि बच्चों को इस फायर को टच नहीं करना चाहिए। अब इसके बारे में याद करके सायर यहाँ पर काफी इमोशनल हो गई होती है। इसीलिए हाओ चेन उस लड़के से कहता है कि चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही उसके तरफ जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से वो यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही सायर इसे नीचे गिरने से बचा लेती है, जिसके लिए वो लड़का इसे थैंक यू भी कहता है। लेकिन हाओ चेन देखता है कि सायर अभी भी काफी इमोशनल है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं घर पर तुम्हारे आने का वेट करूंगा। तब इसकी बात सुनकर सायर भी इसके लिए मान जाती है और फिर हाओ चेन यहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टन गाबा हाओ चेन का यहाँ पर इंतजार कर रहा था और फिर वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ समय नहीं रह सकता। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि मैं ही केवल सायर के लाइफ में नहीं रहना चाहता और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो केवल मेरे ऊपर ही डिपेंड रहे। तब उसकी बात सुनकर कैप्टन गामा उससे कहता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ में वॉक पर चलोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए हाँ कर देता है और अब वे दोनों एक साथ में वॉक के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गाबा हाओ चेन को यहाँ के लैंप के बारे में बताने लगा था और कहने लगता है कि असल में ये लैंप हमारे कॉमरेड के सेक्रीफाइस के बारे में बताते हैं, क्योंकि असल में वे सभी यहाँ पर पूरी दुनिया से आए थे जो कि अपने अपने लाइफ को बहुत ही मजे से जी रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वे सब यहाँ पर आने के लिए एग्री हो गए और इसके लिए उनको हजारों माइल्स ट्रेवल करके यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर आने के बाद वे सभी केवल एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग युआन एक जगह पर अकेले में प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने ग्रैंडपा को याद करते हुए कहती है कि मैं जायंट स्पिरिट गॉड के ब्लड लाइन को कंटिन्यू जरूर करूंगी। इसके बाद कैप्टन गामा कहता है कि वैसे तो हमें काफी आगे जाना है, जिसके लिए हम सभी को एक के पीछे एक जरूर जाना चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ लिन सिन भी कोई फील्ड रिफाइन करने में बिजी होता है और आखिरकार काफी टाइम के बाद वो इसे बनाने में कामयाब हो गया था, जिस बात से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं ब्लड थर्स्ट पील को रिफाइन करने में कामयाब हो गया, जिसके अंदर 7th लेवल वाले डीमन का एसेंस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कैप्टन हानियू को भी लैंप उड़ाने के लिए कहता है, लेकिन हानियू ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं हेवन के सामने कई बार प्रेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पेरेंट्स मेरे पास में वापस नहीं आए, इसी वजह से मैं अब इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता। तब इस पर वो कैप्टन उसे समझाता है कि भले ही तुम इसके बारे में ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही तुम्हारे पेरेंट्स कहीं पर चले गए हो, लेकिन इसके बाद अभी भी उनको तुम्हारे बारे में चिंता जरूर होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हानियू इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो भी अपने हाथों से एक लाइट लैंप को आसमान में उड़ाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो कैप्टन हानियू के तरफ देखता है, जिसके अंदर उसे हानियू के फादर नजर आ रहे थे और अब इस बात से वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक मिस्टेक को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने जब लड़के को सायर की मदर के साथ में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि उसके फादर होश में आ गए हैं और इसी
वजह से मुझसे यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैप्टन गावा को हाओ चेन के साथ में वॉक करते हुए काफी टाइम हो गया था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने अब तक यहाँ पर अपने बहुत सारे साथियों को खोया है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब एक बार वो अपनी टीम के साथ में डीमन का सामना करने गया हुआ था, तब वहाँ पर वे डीमन इनके ऊपर काफी भारी पड़ने लगे थे। जिसके बाद कैप्टन गावा के सीनियर ने इसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था। अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके कैप्टन गावा भी काफी इमोशनल हो गया होता है और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि यह रास्ता सच में काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता था कि अगर किसी दिन मैं भी यहाँ से छोड़कर चला जाऊँ तो फिर उसके बाद भी तुम इसे कंटिन्यू जरूर रखोगे। और इसके बाद वो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी कुछ देर के लिए सहम गया था, लेकिन आखिरकार वो कैप्टन गावा की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इसके हाथों से लाइट को लेते हुए उससे कहता है कि इस वॉर को खत्म करने के लिए जरूर ही एक से ज्यादा रास्ते होंगे और इसीलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे कंटिन्यू जरूर रखूंगा। जिसके बारे में सुनकर कैप्टन गावा खुश होते हुए उससे कहता है कि यही मेरा आखिरी रूल है और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ली ने लाइट एलिमेंटल स्पीड को पकड़ लिया होता है, जिस बात से वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था और कहने लगता है कि फाइनली इतनी शानदार ट्रेजर मेरे पास में वापस आ गई। लेकिन असल में लाइट एलिमेंटल स्पिरिट इसके हाथों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद कैप्टन ली कहने लगता है कि अगर यह ट्रेजर भी मेरे पास में आ गया तब इसके मदद से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और इसके बाद वो लाइट एलिमेंटल स्पिरिट से कहता है कि तुम इंसानों के लिए ही यहाँ पर आई हो। इसके बाद कैप्टन ली उससे कहने लगता है कि वैसे तो तुमने मुझे चूज नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद कैप्टन ली अपने पावर का यूज करके इसे चारों तरफ से कैद कर लेता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो लाइट एलिमेंटल स्पिरिट यहाँ से बचना चाहती थी, लेकिन वो इसके हाथों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। फिर कैप्टन ली उससे कहता है कि हिपकप इंसेक्ट अब तुम्हारे साथ में मर्ज होने वाला है, जिसके बाद से मैं 6 ईयर ओल्ड हो जाऊंगा और फिर इसके मदद से मैं लेवल 8 को ब्रेक थ्रू जरूर कर लूंगा। अब इसके बारे में सोचकर कैप्टन ली बहुत ज्यादा खुश होने लगा था, लेकिन असल में उसे इसके असली सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर कहने लगता है कि उसके बाद से मैं तो सबसे ताकतवर सील ऑफ गॉड को भी चैलेंज कर दूंगा और इसके अलावा उसके बाद से 2 के साथ में फाइट करने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब इन सारी चीजों के बारे में सोचकर कैप्टन ली बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि ताकतवर बनने के बाद मैं सबसे पहले डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करूंगा और इस तरह से मैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वो जैसे ही लाइट एलिमेंटल स्पिरिट के साथ में मर्ज होने के लिए जाता है तभी अचानक से उसके आसपास में डीमन वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइट एलिमेंटल स्पिरिट मदद के लिए हाओ चेन को आवाज लगाने लगी थी, जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी जान जाता है कि वो किसी खतरे में है और अब इस बात के वजह से वह भी काफी परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ली डीमन गॉड के पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और लाइट एलिमेंटल स्पिरिट से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो क्या। लेकिन असल में लाइट एलिमेंटल स्पिरिट भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहने लगती है कि मेरे अंदर डीमन गॉड का मार कहां से आ गया। अब इधर कैप्टन ली भी डीमन गॉड के पावर में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है और वो चाह कर भी इससे खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल भी ओपन हो गए थे जो कि डायरेक्टली डीमन क्लैन से कनेक्टेड थे, इसीलिए अब इस बात से वे डीमन गॉड भी काफी खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि अब इसके मदद से हम एक्सोर्सिज्म पास में जा सकते हैं, क्योंकि असल में वे सभी पिछले कई हजार सालों से वहाँ पर एंटर करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और इसी के साथ वे सब वहाँ से ऑस्टिन ग्रिफिन के बॉडी को लाने का भी सपना देखने लगे थे, जिसे मारने के बाद वे लोग एक्सोर्सिज्म पास के ऊपर लटका देंगे और फिर इस तरह से वे सब यहाँ पर डीमन एम्परर का वेलकम करेंगे। इसके बाद इसमें से एक डीमन गॉड सभी डीमन को रेडी हो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और फिर देखते ही देखते वे सब इस पोर्टल के अंदर जाने भी लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन को भी अब इसके बारे में पता चल गया था और फिर वो कहने लगता है कि इसके वजह से डीमन तो सीधे एक्सोर्सिज्म पास के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी मुझे एक बार बता देना।